नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज बात अनुराग कश्यप के जो बयान है, बहरहाल अभी माफ़ी तो मांग लिए हैं, लेकिन उस बयान को अगर हम समझें, कई जगहों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कई लोग इस पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, कई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, करने के साथ साथ वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि कानूनविद के जानकार डॉक्टर एपी सिंह सर हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं कि अनुराग कश्यप कह रहे हैं सर कि मैं ब्राह्मण पर मुतता हूँ, पेशाब करता हूं। यही तो बात है, उन्होंने जो बात बोली है ना, वो कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। इस देश में कोई सुनना नहीं पसंद कर। उन्होंने पता नहीं कैसे बोलने की हिमाकत कर ली। ब्राह्मण की पूजा होती है, अग्रे अग्रे ब्राह्मणा पूज्यते, सबसे पहले ब्राह्मण की पूजा होती है, उसके बाद सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। पहले ब्राह्मण देवता ही सारे कर्म कांड, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया और मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक वर्षी और उस सब के कार्यक्रमों को करने वाले, कराने वाले, पूरी रीति रिवाज पद्धति संस्कार से पूरे हर धर्म वर्ण के आधार पर हर तरह से कराने वाले, ग्रह नक्षत्रों को साधते हुए, देखते हुए, संभालते हुए, पौराणिक वेद वेदांत पद्धति से चलते हुए हर तरह से ऐसा करने वाले ब्राह्मण हैं। लोग कह देते हैं ब्राह्मण को हल्के में। ब्राह्मण जो ग्रह नक्षत्र नासा 4 साल बाद बताता है, ब्राह्मण 4 साल पहले अपनी पत्रिका में लिख के दे देता है कि इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस दिन ये होगा और इस दिन वो होगा, और सिर्फ 51 रुपए 11 रुपए में लिख के पूरे नक्षत्र, पूरे भूमंडल, पूरे भूभाग के बारे में लिख के दे देता है। ये है ब्राह्मण। भगवान परशुराम ने अपने फरसे से जब जब यज्ञोपवीत काटे गए, यानी कि मुगलों द्वारा जब जब धर्म परिवर्तन भारी संख्या में कराए गए, तब भगवान परशुराम जो ब्राह्मण थे, फरसा उनका काम आया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ के पुत्रों को दिशा देने का काम करने वाले ब्राह्मण थे। कृष्ण जी के कार्य में भाग लेने वाले ब्राह्मण थे। ब्राह्मण इस सिर को कहा जाता है, योग्यता को कहा जाता है, विद्वता को कहा जाता है, जिसको सभी नमन करते हैं, चरण वंदन करते हैं और यहाँ टीका लगाया जाता है, यहाँ स्थापित होता है ब्राह्मण। तो उसको ये कह देना, अब लोग तो ये भी कह रहे हैं उनके बोलने पे कि तू पेशाब वहाँ क्या करने जाएगा, तेरा तो काट ही लिया जाएगा। अब लोग तो कह रहे हैं मुझसे, किसका तो हम काट लेंगे, सिंह साहब क्यों परेशान हो रहे। अरे मैंने कब क्या काटा कूटी की बात है। कोई कह रहा जुबान काट लेंगे, कोई कह रहा वो काट लेंगे, कोई कह रहा मैंने कहा बर्बाद हो जाएगा। वो क्या है जिंदगी। कम से कम ये लोग अपने इस दिखावे के लिए ऐसा कार्य करते हैं जिस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और रोक लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो एक फूले मूवी लेके आ रहे हैं, उसमें कुछ करेक्शन कराया गया, उससे वो तिलमिला गए, कहा कि भाई ये सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है, ये क्यों इस तरीके से उसमें टिप्पणी कर रहा है, उससे वो देखिए सेंसर बोर्ड अपना काम करेगा। सेंसर बोर्ड इन गंजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये गंजेड़ी गांजा इनके घर मिलता है, भांग इनके घर मिलती है, स्मैक इनके घर मिलती है, नारकोटिक्स ड्रग को देखो मुंबई को कैसे छापे मरते हैं। चैन पर मिलती है, चैन पैडलर मिलते हैं, हर घर में पैडलर मिलते हैं, पूरी चैन मिलती है, मनी ट्रेल मिलता है, यहाँ से यहाँ पैसा। पानी के जहाजों में ये घूंट लगा लगा के बैठते हैं। शराब तो छोटी चीज हो गई, इतने सूखे और कई तरह के नशों का प्रयोग करते हैं। ये लोग क्या समाज की बात करेंगे, ये लोग क्या जाति धर्म वर्ग वर्ण की बात करेंगे। इन्हें अपने नशे से फुर्सत नहीं, और बचा हुआ टाइम इनकी बिन फेरे हम तेरे में बीत जाता है। कितने मामले यही आते हैं इनके, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे। लिव इन रिलेशन, रेप केस, बलात्कार, यौन शोषण, 5 साल से यौन शोषण, 10 साल से यौन शोषण, ये इनके केस भरे पड़े। ये क्या धर्म की बात करेंगे, नीति की बात। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कहते हैं कि मूवी जो है, फिल्म जो है, समाज का आईना है, समाज से उठ के आता है। तो क्या इस तरीके का समाज है, क्या ये यही दिखाना? हाँ। समाज राजा हरिश्चंद्र का है। हाँ। समाज जो है राजा भर्तरी का है। समाज ने, इसी समाज ने मूवी के बारे में देखें सीरियल, रामायण सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाला सीरियल था। वो रामानंद सागर थे उसी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से। लोगों ने, उन्होंने अपनी दुनिया में छवि वो बनाई कि जब रामायण का टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पर, सबसे अधिक टीवी पूरी दुनिया में बिके। सबसे अधिक जिस समय रामायण का प्रसारण होता था, तब सन्नाटा छा जाता था, मार्केट बाजारों में काम नहीं होते थे। लोग तो ये प्रसारण था। महाभारत कितना बड़ा प्रसारण रहा, कितना सटीक रहा, ये हमारा इतिहास है।
ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। ये जो इस तरह से बोल के करके करते हैं पूरी तरह से गलत है, अपमानजनक है। इनके खिलाफ शीघ्र से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी क्या चाहिए। एक चलन चल गया क्या कि कभी राजपूत जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनके हम वंशज हैं, उन पे कटाक्ष कर दिया जाता है, कभी ब्राह्मणों पर कटाक्ष कर दिया, ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? ये हमारी जाति वर्ग प्रथा जो मनु और हमारे देश में रही, जिसकी वजह से हमारा समाज चलता था, हमने किसी को कमजोर नहीं माना। अगर ब्राह्मण यहाँ बैठता है तो वो क्षत्रिय का सहारा लेता है, क्षत्रिय उसे सबसे अधिक सम्मान करता है, वैश्य उसको सारा कुछ कार्य करता है, शूद्र जिसे कह दिया जाता है वो उनके साथ रहता है, चलता है, सारे काम कराता है। अगर पैर में कहीं कांटा लगता है तो क्या होता है? ये ब्राह्मण ही है जो देखकर उसे हाथ से निकलवा लेता है, मरहम लगवा देता है, पट्टी करवा देता है। ये ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का रक्षण का काम है। क्षत्रिय इस पर चोट नहीं आने देता, अपने हाथों पे ले लेता है, तलवारें हाथों से कट जाते हैं, इसको नहीं चोट लगने देते हैं, इसको चोट नहीं लगने देते हैं, पैरों को नहीं कटने देते हैं। ये क्षत्रिय का काम रक्षण का कहा गया है, इसीलिए इस तरह से उसे ऐसा माना गया और कहा गया। ये सब देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं और इसको इस तरह से होना चाहिए और करना चाहिए। क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं माफी तो मांग लिया, लेकिन माफी इस बात पे मांगा हूँ कि जो उसमें करेक्शन हुआ है मूवी में, उस तौर पे मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं इस विषय पे माफी नहीं मांग रहा। गलत घुमा फिरा के कर रहे हैं। अब FIR हो गई, मुकदमा हो गए, ट्रायल करेंगे तो पता चलेगा। हर कोर्ट में जा के बताएं कि यहाँ से माफ कर दो, वहां से माफ कर दो, वहां से माफ कर दो, सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे सामने से। डॉक्टर साहब, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। आखिर हमारा सवाल है कि ये जब से मूवी इंडस्ट्री में आए हैं फूहड़पन ज्यादा लेके आ गए हैं, गाली गलौज परिवार इनकी वजह से फिल्मों में गालियां होने लगी, नई फिल्में हमारी घर द्वार बनी, कश्मीर की कली बनी, ब्रह्मचारी बनी। ये सब हमारी इतनी दोस्ताना फिल्म रही, इस तरह की फिल्में रहीं जो आज भी हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ रही हैं। लेकिन इन लोगों ने फिल्म में वो गंदगी परोसी है, वो गंदगी लाई है, जिसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी, हमारी युवा जनरेशन पथभ्रष्ट हो रही है और जिसकी वजह से दिग्भ्रमित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो